कमरा अंदर से बंद था, फिर हत्या कैसे हुई? कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां सील थी, लेकिन सुबह बिस्तर पर एक लाश मिली और हत्यारा हवा में गायब था। ये कहानी है रूम 307 की, जहां मौत आई बिना दरवाज़ा खोले। दिल्ली की ठंडी सर्दी की रात, शहर के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना लेकिन शाही होटल, जिसका नाम है होटल रीगल क्राउन। उस रात रूम नंबर 307 बुक था एक बिजनेसमैन के नाम पर, जिसका नाम है आर्यन मल्होत्रा। सीसीटीवी फुटेज में वो रात 10:42 पर कमरे में जाता दिखता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसके बाद कोई अंदर नहीं गया और कोई कमरे से बाहर नहीं आया। लेकिन अगली सुबह 8:15 पर हाउसकीपिंग स्टाफ दरवाज़ा खटखटाता है। सर, रूम सर्विस। कोई जवाब नहीं। उसने फिर बोला, सर, रूम सर्विस। फिर से कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा अंदर से लॉक। उसने मास्टर की से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मास्टर की से भी नहीं खुला। मैनेजर ने सिक्योरिटी बुलाई। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर जो था उसने सबको सुन्न कर दिया। आर्यन बिस्तर पर मृत्यु पड़ा था। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की सील थी, कोई बालकनी नहीं थी। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ये कैसे संभव था? होटल स्टाफ ने पुलिस को कॉल की। कुछ ही देर में केस संभाला इंस्पेक्टर कबीर सिंह ने। कबीर सिंह शहर के सबसे तेज और अनुभवी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही एक बात नोटिस की। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, खिड़कियां पूरी तरह सील थी। कमरे में ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, लेकिन एक आदमी मर चुका था। ये साफ था कि ये मर्डर था। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। कैमरा होटल के पूरे कॉरिडोर को रिकॉर्ड कर रहा था। रात 10:42 पर आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। वो अकेला था। उसके हाथ में सिर्फ उसका फ़ोन और रूम कार्ड था। वो अंदर गया और दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद पूरी रात कोई उस कमरे में नहीं गया, ना कोई बाहर आया। सीसीटीवी में कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, जैसे उस कमरे के आसपास कोई आया ही नहीं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर कबीर की नज़र एक छोटी सी बात पर पड़ी। 11:07 पर पूरे होटल की लाइट्स सिर्फ 2 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई थी। बस 2 सेकंड। इतना छोटा समय कि शायद किसी ने ध्यान भी ना दिया हो, लेकिन इंस्पेक्टर कबीर के लिए हर सेकंड मायने रखता था। क्या ये सिर्फ एक पावर ग्लिच था, जहाँ किसी ने जानबूझकर किया था? अगर ऐसा था तो उन 2 सेकंड में क्या हुआ था? यही सवाल था।
जब फ्रेंसिक टीम कमरे में पहुंची तो उन्होंने हर चीज़ को ध्यान से जांचना शुरू किया। बिस्तर, फर्श और टेबल, हर छोटी सी चीज़ को। शुरुआत में कोई भी साफ सुराग नहीं मिला। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे जहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर फ्रेंसिक एक्सपर्ट की नज़र आर्यन की गर्दन पर पड़ी। गर्दन के पीछे एक बहुत छोटा सा निशान था, इतना छोटा कि पहली नज़र में दिखाई भी नहीं देता। ये था एक नीडल मार्क, मतलब आर्यन को पॉइजन इंजेक्शन दिया गया था। जहर सीधे उसके शरीर में डाला गया और यही उसकी मौत की वजह बना। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया। अगर आर्यन को पॉइजन दिया गया तो किलर कमरे में आया कैसे? दरवाज़ा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थी और सीसीटीवी में कोई अंदर आता दिखाई नहीं दिया। तो क्या कातिल पहले से कमरे में था? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए पुलिस ने कमरे की हर दीवार को चेक किया। तभी उन्हें एक अजीब चीज़ दिखी। कमरे की छत पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट, उसकी मेटल ग्रिल थोड़ी सी लूज थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छोड़ा हो। लेकिन समस्या ये थी, वो वेंटिलेशन इतनी छोटी थी कि कोई इंसान उसमें घुस नहीं सकता। तो फिर ये ग्रिल ढीली कैसे थी? क्या किसी ने उसे अंदर से खोला था, जहाँ कातिल पहले से ही कमरे में अंदर छुपा हुआ था? और अगर ऐसा था तो वो छुपा कहाँ था? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आर्यन के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, क्योंकि अक्सर हत्या से ठीक पहले का फ़ोन सबसे बड़ा सुराग बन जाता है। फ़ोन लॉग में एक अजीब बात सामने आई। रात 10:55 पर आर्यन ने किसी को कॉल किया था। नंबर सेव था सिर्फ एक अक्षर से, एस। कॉल की ड्यूरेशन थी सिर्फ 12 सेकंड। इतना छोटा कॉल कि उसमें मुश्किल से 2-3 बातें ही हो सकती थी। लेकिन उस कॉल के बाद आर्यन ने किसी को कॉल की और ना ही किसी का कॉल रिसीव किया। जैसे उस 12 सेकंड की बातचीत के बाद सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया हो। अब सवाल था, JS कौन था? दोस्त, कोई जान पहचान वाला, या कातिल? इसी दौरान पुलिस ने होटल स्टाफ की लिस्ट चेक की और वहाँ एक नया नाम सामने आया। एक नई ट्रेनी, सिया। सिया ने होटल में ज्वाइन किया था सिर्फ 3 दिन पहले। उसकी शिफ्ट थी शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक की, कॉरिडोर कैमरे में 10:40 पर सिया दिखाई देती है। वो उसी फ्लोर पर चलती हुई दिखती है जहां आर्यन का कमरा था। लेकिन तभी फुटेज में एक अजीब चीज़ सामने आई। 10:41 से 10:43 के बीच सीसीटीवी का हिस्सा गायब था। पूरा 2 मिनट का फुटेज मिसिंग। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस समय का वीडियो सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। क्या ये सिर्फ एक सिस्टम ग्लिच था, जहाँ किसी ने जानबूझकर वो फुटेज डिलीट कर दिया था? और अगर किसी ने डिलीट किया था तो वो 2 मिनट में आखिर क्या पाना चाहता था? इन्वेस्टिगेशन में पता चला आर्यन और सिया पहले से एक दूसरे को जानते थे। सिया ने 3 दिन पहले वेंट ग्रिल लूज की थी। वो पहले से कमरे में छुपी थी, बाथरूम फॉल्स सीलिंग के अंदर। जब आर्यन अंदर आया तो वो बाहर निकली, पॉइजन इंजेक्ट किया
और फिर वेंटिलेशन शाफ्ट से नहीं बल्कि सर्विस डक्ट से नीचे लॉन्ड्री सेक्शन में निकल गई। उस डक्ट का एंट्री पैनल अंदर से ओपन हो सकता था, डोर अंदर से लॉक, लाइट फ्लिकर डिस्ट्रैक्शन, सीसीटीवी गैप प्लान्ड, परफेक्ट क्राइम। लेकिन एक मिस्टेक हुई। नीडल पर मिला परफ्यूम ट्रैश जो सिया का सिग्नेचर सेंट था। कमरा बंद था लेकिन हत्यारा दीवारों के अंदर छुपा था। क्या आप ऐसे कमरे में रुकेंगे जहां कोई पहले से छुपा हो सकता है? ये था रूम 307 का रहस्य, और ये तो बस शुरुआत है।